इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में अभी प्रोफेसरों को लेकर विवाद थमा नहीं था कि अब एक और नया विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी एक किताब बड़े विवाद का सूत्रधार बनी है, जिसके बाद लॉ कॉलेज प्रबंधन सवालों के कटघरे में खड़ा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ये संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि लाइब्रेरी में LLM कोर्स के लिए रखी किताबें एक किताब मिली है जिसमें हिंदू संगठनों की तुलना आतंकवादियों से की गई है। इतना ही नहीं, किताब के 5वें अध्याय में सामुदायिक हिंसा का भी जिक्र किया गया है। अब इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इस मामले के सभी आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की बात भी कही गई है। देखिए, देश विरोधी भावना के आधार पर चाहे महाविद्यालय या कोई विद्यालय के परिसर के अंदर हम ये गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। जांच के निर्देश हमने दे दिए हैं, इसमें कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से अभी हमने उनको सस्पेंड किया, आने वाले समय में निलंबित किया, टर्मिनेट की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। कोई नियम बनाए जाएंगे क्या मंत्री जी, आपको लग रहा है? स्वाभाविक रूप से जो इस प्रकार की अवांछित गतिविधि में संलग्न होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मैंने कमिश्नर इंदौर को इस पुस्तक जो डॉक्टर फरहत खान ने लिखी है उसके 24 घंटे में जांच करके FIR दर्ज करने का कहा है कि इसकी जांच करें और दोषी हो तो 24 घंटे के अंदर इस पर FIR करें। जिस देश में रहते हैं वो, जिस देश का खाते हो, फिर देश के खिलाफ लिखने के लिए इतना जहर कहां से लाती हो, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये जो अब बुक की तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं, ऐसे में तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि कितने समय से ये बुक जो है वो लाइब्रेरी में रखी हुई थी, कितने स्टूडेंट्स इस बुक को अब तक पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब बुक पढ़ी जाती है तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर कितने समय से बुक रखी गई थी और कितने स्टूडेंट्स इसको पढ़ चुके हैं और क्या कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में हुई है? इसी बात को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिकायत की थी कि जो जहर फैलाने का, धार्मिक कट्टरता और लव विवाद का जो जहर फैलाने की मानसिकता है वो कुछ शिक्षकों के द्वारा की जा रही है। आज उसी पहले कॉलेज प्रबंधन के द्वारा कहा गया था कि ये बेबुनियाद बात है, कोई इसके आधार नहीं है। भावुक होते हुए नजर आए थे, लेकिन एक किताब लाइब्रेरी के अंदर से मिलती है और अभी तक जो तो पिछले 4 से 5 सालों में कई सौ छात्र इस किताब को निःशुल्क घर ले जाके पढ़ चुके हैं। ST SC जो छात्र हैं उन्हें ये किताबें निःशुल्क दिया जाती थी और इन किताबों को लेकर अब प्रबंधन का कहना है कि उन्हें इनकी जानकारी नहीं थी। अब इसका कौन दोषी है, क्या है, सब कुछ जांच का विषय। जहर परोसा जा रहा था, नफरत वाली किताब पढ़ाई जा रही थी। खास तौर से जिस किताब में ये लिखा है कि मुख्य आतंकवादी हिंदू है, हिंदुओं को लेकर ये कहा जा रहा है कि दलितों को और पिछड़े वर्ग का कत्लेआम हिंदू समाज के लोग मना रहे हैं। RSS को लेकर, हिंदू संगठन की विचारधाराओं को लेकर उसमें गलत चीजें लिखी हुई है। इस बुक के जरिए, इस किताब के जरिए युवाओं में नफरत फैलाने का, जहर घोलने का काम किया जा रहा है। कार्रवाई कब तक होगी और यहाँ पर कब तक एक्शन जो है वो लिया जाएगा? इस वक्त देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में इस वक्त जमकर हंगामा चल रहा है। पुलिस प्रशासन भी इस वक्त मौके में मौजूद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सभी छात्रों को कॉलेज से बाहर निकाला जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल है तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दे। इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पे हंगामा नजर आ रहा है। गेट को बंद कर दिया गया, छात्र बाहर निकल रहे हैं। यानी अब ये जो विवाद हुआ गहराता जा रहा है, गर्माता जा रहा है, क्योंकि वजह है एक किताब मिली है और किताब में हिंदुओं को लेकर, हिंदू संगठनों को लेकर काफी आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी गई है, हाईलाइट किया गया है। ऐसे में यहाँ पर कार्रवाई की बात तो कह दी गई है मिथिलेश, गृह मंत्री की तरफ से। आगे क्या और कब तक कार्रवाई होगी वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका।